नमस्कार साथियों। आज फिर एक छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि राजा साहब थे एक, और वो जो है अच्छा, जितने भी संसार में मैंने राजा देखे, उनके किस्से कहानियां जो सुने अपनी दादी माँ से और बूढ़े पुराने लोगों से, उसमें जो राजा साहब थे उनमें एक ना एक उनका गुण जो है अलग ही से रहता था। चाहे उनका वीक पॉइंट समझो या अच्छा समझो, जो भी, लेकिन एक क्वालिटी उनकी अलग से रहती थी। इन राजा साहब की भी कुछ ऐसे ही क्वालिटी थी। क्वालिटी क्या थी? राजाओं का अपना एक प्रकार से अहंकार पाल लेते हैं, यही मान लो, क्योंकि राजा है वो। तो राजा साहब जो है एक बार जो है उन्हें एक चीज का शौक था, वो था मूर्तियां जो है पसंद थी राजा साहब। और राजा साहब जो आसपास क्षेत्र के बड़े बड़े दूर दराज क्षेत्रों में जाते थे, वहां से भी मूर्तियां लाते थे, और मूर्तियों को इतना पसंद करते थे कि वो अपने पूरे जो है राजभवन में जो है वो मूर्तियां सजा के रखे हुए थे। उनकी देख रेख के लिए अलग से व्यक्ति लगे थे, और समय निकलता था वो खुद देखते थे, इतना उन्हें पसंद थी। एक दिन क्या हुआ कि जो सेवक जो है मूर्तियां साफ कर रहा था, और उसमें से एक मूर्ति गई फूट। जो उन्हें 3 मूर्ति बहुत पसंद थी, जिनकी कलेजे की टुकड़ी थी, उनमें से सेवक जो साफ कर रहा था उसमें एक मूर्ति गई टूट। राजा साहब को पता चला, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है। मतलब महफिल सजी, सभा में उसको प्रस्तुत किया गया, राजा ने आदेश किया कि तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है। उसने कहा राजा साहब 2 मिनट सर चाहूंगा सर। तुमने कहा ठीक है। वो भाग के गया, वो जो 2 मूर्तियां और बची थी वो भी तोड़ाया। पीछे से वो उनका जो सिपाही गया, बोले साहब ये तो दोनों और फोड़ाया, ये वाली जो बची थी। राजा को और ताव आ गया। राजा ने कहा कि तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा राजा, ये मूर्ति मिट्टी की बनी है, कोई अमृत तो पी नहीं आई है। आज नहीं कल ये किसी न किसी कारण गिरेंगी, टूटेंगी तो आपको क्या है, आप तो अपने मुंह से मृत्यु दंड बोल दोगे, तो बेचारे 2 आदमियों की मौत हो जाएगी, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज हमें बड़ी खुशी है कि तीनों हमने निपटा दें, और तीनों की सजा हमें तुम दे दो, मृत्यु दंड। तब राजा को ये लगा कि यार बात तो सही कह रहा है ये। राजा जो है सोचने लगा। फिर उसने कहा कि यार इसने जो बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। हालांकि बाद में जो है उन्होंने जो है माफ कर दिया था, लेकिन कहानी की बॉटम लाइन ये कहती है, परिणाम ये कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, अपने ईगो और अपने अहंकार, हाई कोर्ट के जज साहब के सामने अगर आप थोड़ा टेढ़े मेढ़े अगर यूनिफॉर्म पहने हैं, अगर आप, उनका अपना गजब का अहंकार है। सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग से कोर्ट है, वो जज है, वो जिसके पास जितना बड़ा पद, उसके पास उतना बड़ा अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है कि हम राजा हैं, हमारे पास सबसे बड़ा। कभी कभी छोटे मोटे लोग भी सोच लेते हैं, जो सिपाही स्तर के, वो भी कहते हैं कि हमारे पास भी बहुत बड़ा पद है,
पद है और अहंकार है। तो इस अहंकार को ये हमेशा सबसे आगे रखते हैं और कभी कभी इस अहंकार के चलते वो जो है सजा दे देते हैं, जबकि वहां पे विचार करने का समय था। बहुत सारी जगह हम लोग लड़ जाते हैं, रास्ते में जा रहे और केवल बगल वाला गाड़ी तेज निकाल ले गया, उसमें हमारा अहंकार परेशान कर दिया कि कैसे निकल गया भाई, मुझसे आगे निकल, मुझसे, हमसे। ये है अहंकार। और सच में कोई तुम्हारे कान में जाकर पूछे तुमको हो को तुम, तो लास्ट में देखेंगे यार वास्तव में हम तो है कुछ भी नहीं। तो फिर हम अड़ क्यों रहे थे? क्योंकि हमारे पास छोटा पद है। छोटा पद दुनिया के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि हमारे पास दौलत है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छा बंगला है। और मैंने अक्सर जाकर देखता हूं कि जब अहंकार फहंकार को चीरते हुए मौत आती है, उसका जहाज जब उतरता है तो वो तुमसे एक भी रुपये रिश्वत नहीं लेती, अहंकार देती, तुम्हारा अहंकार फहंकार वो तो फेंक देती उठा के। चलो हर जी का सब, चलो आ गए बुलाने के लिए। तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाता, तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम घबराते हो, तुम भिखारी जैसे हो जाते हो, कपने लगते हो, मूत मारते हो, हग मारते हो। सही है। और तुम अपने आप को राजा का जो एक तोता पाले था मन में कि मैं राजा हूं। हर कोई ज्यादातर जरा सा किसी पे उपकार करने पे या किसी पे निर्णय लेने की बात आ जाए तो बहुत जल्दी राजा बन जाते हैं। क्या सच में तुम जो बाहर दिखते हो वो अंदर से वैसे हो? नहीं। तो मेरा यही कहना है साथियों कि मृत्यु जो है अटल सत्य है। आपका अहंकार इसका कुछ नहीं कर सकता। धन है वो प्रकृति जो एक ही विमान से उठाने आती है। यहाँ तो जितने स्टैंडर्ड का आदमी मरता है उतने स्टैंडर्ड की गाड़ी ली जाती है, उतने स्टैंडर्ड के उसकी यात्रा निकाली जाती है, उतने स्टैंडर्ड के उसके फूल आते हैं। लाखों के फूल जो है मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। बहुत लंबा मामला है, डीपली चले जाएंगे आप लोग। तो मेरा लास्ट में यही है कि आपके पास अगर कोई चीज है तो प्रकृति का धन्यवाद दें और जो है जमीन को देखते चले। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अपने से भी दूर कर देता है, तुम्हें पता है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग मेरी बात मानोगे। अहंकार जो है काल का ग्रास है, घास है, स्वाभाविक है कुछ चीजों में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम अगले वाले को जान जाते हैं, बात करते हैं कि ये बात किस लहजे में करा। ऐसे अहंकार हम समझ जाए कि यार हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसे डांटें, अलग करें, तौबा करें और फिर से वही एक, जो हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा छिपा रहता है,
एक सच्चा इंसान छिपा रहता है, उसको हमने निकलने नहीं देते, उसके लिए दरवाजा खुले आप और उसे निकलने दें। यही है भैया, यही जीवन है, यही सत्य है, इंसानियत समझे। तो राजा लोग जो है बहुत जल्दी सजा देते हैं। आप 100 अच्छाइयाँ करिए, जीवन भर हो गया उस नौकर को उनके घर में पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, लेकिन जरा सी उनकी मूर्ति टूट गई, उन्होंने हाल मृत्यु दंड। भाई उन्हें तो कहना है, लेकिन राजा हैं, बड़े बड़े रजवाड़े जो देख रहे हैं हम, इसी अहंकार से आज दीपक जलाने लायक भी नहीं बचा कोई, और ना बचेगा। चाहे वो राजमहल हो, चाहे वो छोटा सा घर हो। जिंदगी का एक केवल फंडा है, प्रेम और मोहब्बत। ये 2 छोटे शब्द आपको लग रहे, बस यही जिंदगी की मूल दवा है, और इसको अगर लेके चलते हैं आप, तो आप जो है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वक्त बीच बीच में ऐसा पड़ा आता है कि आदमी अगर इनका सहारा सच्चा ना हो तो टूट जाता है। अक्सर व्यक्ति जो है जिंदगी से हार जाता है, अक्सर व्यक्ति जो है परीक्षा में फेल हो जाता है, क्योंकि वो ये चीज नहीं समझ पाता है, अनभिज्ञता में कहो या चाहे, जैसे कि हर व्यक्ति के पेपर जो हैं अलग अलग हैं। हम दूसरे की नकल कैसे कर सकते हैं, और ये नकल के ही चक्कर में जो है अकल बौरा गई। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्यार लेते रहिए, देते रहिए। यही रह जाएगा मेरे साथियों। बाकी सब, ना कोई राजा बचेगा, ना कोई रंक बचेगा, सब एक दिन मिट्टी मिल जाएगा।